संत सुमेरु श्री तुलसीदास जी महाराज, भक्तमाल के सुमेरु श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत आह्लादित हुए, आनंदित होते हुए हृदय से लगाया। मित्र से मिलकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, पर नाभादास जी ने मैत्री भाव से ही विनोद करते हुए पूछ दिया, श्री तुलसीदास जी महाराज आप तो संत हैं, और संत तो दुनिया को जगाने के लिए आए हैं, और आप तो स्वयं सो रहे हैं, रात को ही नहीं दिन को भी सो रहे हैं, तो जो स्वयं सो रहे हों वो औरों को क्या जगाएंगे। विनोद में ऐसी बात श्री नाभादास जी ने कही तो श्री तुलसीदास जी मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, बाबा वो जागने वाले जगाने वाले संत दूसरे होंगे, फिर हम तो सोने वाले हैं और सुलाने वाले हैं। हम तो कहते हैं हम भी सो रहे हैं तुम भी सो जाओ। अच्छा तो जागता कौन है, तो बड़ी लंबी सूची दी है जागने वालों की कवितावली के उस कवित्व में श्री तुलसीदास जी ने। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के, जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब, सोचें सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। योगी लोग जागते हैं, जंगम मन राहगीर जागते हैं, यति जागते हैं, सन्यासी जागते हैं, मोह निशा से जागते हैं, जमाती जिनके पास बड़ी जमात हो वो भी जागते हैं, राजा लोग जागते हैं, सेवक राजा की सेवा में जागते हैं। जागे बुद्ध विद्या हित, विद्या अर्जन करने के लिए विवेकी पुरुष जागते हैं, और विद्या ग्रहण करने के बाद शास्त्रार्थ के लिए जागते हैं। पंडित चकित चित जागे, लोभी लोग जागते हैं, लालच धरनी धन धाम के। अच्छा जागे भोगी भोग ही, भोग सुख पाने की कामना में भोगी जागता रहता है। जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस, वियोगी और रोगी पीड़ा के कारण जागता है। तो श्री नाभादास जी ने कहा, श्री तुलसीदास जी इतने लोग जागते हैं फिर सोता कौन है। श्री तुलसीदास जी बोले, जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस, बस सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। एक तुलसी ऐसा है जो राम जी के भरोसे सो रहा है। तो जो राम जी के भरोसे सो रहे हैं, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर
सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, तो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। विश्वास की छाया में विश्राम मिलता है। विश्वास वह वृक्ष है जिसकी छाया का आश्रय लेने वाला साधक सहज विश्राम को उपलब्ध होता है। तो शंकर भगवान विश्वास, और ऐसा दृढ़ विश्वास विषपान भी कर गए। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि विष आपका कुछ बिगाड़ नहीं सका। शिव जी ने कहा इसलिए नहीं बिगाड़ सका, उधर से आया विष और हमारे भीतर हमारे पास है राम, श्री राम नाम, तो उधर से विष आया और इधर से हमने राम जोड़ दिया, तो विष और राम मिलकर विश्राम हो गया। यही जीवन में विश्राम पाने की है। हम अगर भगवान की कृपा से श्री राम नाम से, श्री राम शरणागति के भाव से भरे रहें तो सारी विषमताएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विषमताओं में भी हमें विश्राम मिलेगा भगवान की कृपा से। तो भगवान शिव जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा जपहि सदा रघुनायक नाम नाम सदा रघुनायक नाम सदा शंकर भगवान दिन रात सोते जागते बस तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। राम 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 स्मरण करते हैं। इधर माता पार्वती तपस्या करती हैं। एक ही
निश्चय है, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। भगवान शिव को चाहते हैं। ऐसी अद्भुत तपस्या कि स्वयं ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, असतप काहु नकीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। पर एक दिन भगवान शिव के समीप प्रगट राम कृपाला, प्रगट राम प्रगट राम 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 कृतज्ञ राम राम जी प्रकट हुए। श्री राम जी का दिव्य दर्शन करके देवादिदेव महादेव आनंदित हो गए और यही कहा, प्रभु हम तो आपकी कथा श्रवण करते रहते हैं, आपका नाम स्मरण करते रहते हैं, पर श्री राम जी बोले आज हम कथा सुनाने आए। शंकर जी मुस्कुराए, प्रभु आप कब से कथावाचक हो गए? राम जी ने कहा हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। क्यों? कि जन्म लेते ही हमने सबसे पहला काम यही किया, कथा ही सुनाई। आपने? हाँ। कौशल्या माता के सामने प्रभु प्रकट हुए तो पहला काम क्या किया? कही कथा सुहाई मातु बुझाई, मातु बुझाई। प्रकट होते ही माता कौशल्या को कथा सुनाई थी, इसलिए हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। शंकर जी मुस्कुराए, अच्छा अच्छा ठीक है कथावाचक जी महाराज, आप जन्म से ही कथावाचक हैं और जन्म लेते ही आपने माता को कथा सुनाई, तो आज क्या क्या कार्यक्रम है आज? राम जी मुस्कुरा कर बोले, हमने प्रकट होते ही माता को कथा सुनाई थी वहां, और आज यहाँ माता की ही कथा सुनाने आए हैं। माता की कथा? हाँ। किन माता की कथा? गिरिजा माता की कथा, पार्वती माता की कथा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, माता पार्वती जी की कथा सुनाई। गिरिजा के गिरिजा के बड़े विस्तार से कथा सुनाई। भगवान शंकर आनंदित हो गए। श्री राम जी ने कहा,
कथा सुनकर आप प्रसन्न हो गए, रोमांचित गात हो गया आपका, सजल विलोचन हो गए, देवादिदेव महादेव इतने प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ, तो अब फिर कथावाचक को दक्षिणा तो मिले। शिव जी ने कहा प्रभु सब कुछ आपका है, फिर भी आप मांग लीजिए। राम जी ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आप प्रसन्न हो तो यही वरदान दीजिए, यही दक्षिणा दीजिए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। इस दोहे में 3 तरह के भाव दिखाई देते हैं। एक ध्वनि अब विनती मम सुनहु शिव, इसमें प्रार्थना है। जो मुंह पर निज ने हो, अगर आप हमसे प्रेम करते हो, यह मैत्री भाव है। और जाय विवाह शैल जई, यह आज्ञा है। ये 3 तरह की ध्वनि क्यों? क्योंकि संबंध 3 तरह का है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो शंकर भगवान से राम जी कहते हैं कि हे शिव जी, मैं आपका सेवक हूं, तो अब विनती मम सुनहु शिव। अगर आप मुझे सखा माने तो जो मुंह पर निज ने हो, और मुझे स्वामी मानते हो तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहो। ये सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। शिव जी कहने लगे प्रभु, कहे शिव यद्यपि कह शिव यद्यपि उचित असनाई, कह शिव यद्यपि उचित असनाई। भगवान शिव कहते हैं प्रभु, ऐसा उचित नहीं कि मैं विवाह करूं, किंतु आपकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। स्वामी की आज्ञा में विचार उचित नहीं है। विचार क्या करना? मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। शिव जी कहते हैं उचित तो नहीं है, पर नाथ वचन पुनि मैट न जाही, आपके वचन मिटाए भी नहीं जा सकते हैं। तो क्या करोगे? शिव जी बोले, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य करूंगा। तो आप कह रहे हैं कि विवाह उचित नहीं है, फिर कह रहे हैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य करेंगे। तो उचित करना ही तो धर्म है। शिव जी ने कहा कि हाँ, धर्म तो नहीं है, पर यदि आपकी आज्ञा है तो परम धर्म यह नाथ हमारा,
ये परम धर्म है।